राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 58वीं जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट का आज विस्तार हो गया। सीएम ने रविवार को ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की बात की थी। इसके बाद आज राज्यपाल ने नव निर्वाचित मंत्रियों को शपथ दिलाई है। आज देश में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा बच्चों ने क्रिसमस दिवस के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पीएम मोदी भी मौजूद रहे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार की सुबह सर्द हवाओं और घने कोहरे के कारण ठंड महसूस हुई। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हिंद महासागर में मालवाहक जहाज पर ड्रोन के हमले के बाद से भारतीय नौसेना सतर्क हो गई है। अमेरिका ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया है। इसी बीच सोमवार को ईरान ने अमेरिका के गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान व बिहार तक पूरा उत्तर पश्चिम भारत घने कोहरे और भीषण शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाके में गलन भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए, जिसके बाद महामारी फैलने के बाद से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 81,72,135 हो गई। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार बॉर्डर से नापाक हरकतें करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। सीमा पार से लगातार आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में स्थायित्व कैसे होना चाहिए और स्थिर सरकारें देश के लिए किस प्रकार उपयोगी होती हैं, इसकी शुरुआत भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1958 से की। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपने स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 58वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है। वहीं सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उनकी समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 वर्षों तक सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार को चलाया। इस दौरान उन्होंने सुधारों को आगे बढ़ाते हुए बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। पीएम ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज के ऐलान से इंदौर में उत्सव का माहौल है। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाई बहनों में त्योहार का उल्लास और बढ़ा दिया है। मेरे प्यारे श्रमिक भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है।
और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्म जयंती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना, और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गरीब का आशीर्वाद और उनका उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। मुझे बताया गया है कि जब हुकमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। आज का ये आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। सुशासन दिवस पर हुए इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं, आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि देश का श्रमिक सशक्त बने और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। आप सबको फिर एक बार मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और मुझे गरीबों से जुड़े कार्यक्रम में, श्रमिकों से जुड़े कार्यक्रम में आज सहभागी होने का राज्य सरकार ने अवसर दिया। मेरे जीवन के लिए ऐसी पल मुझे हमेशा ऊर्जा देती है और इसलिए मैं इंदौर का, मध्य प्रदेश सरकार का और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरे श्रमिक भाई बहन, और जब उनके गले में मालाएं देख रहा हूं ना, तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि कैसा शुभ अवसर आया है। कितने लंबे अरसे की प्रतीक्षा के बाद आया। ये आपके चेहरे की खुशी, आपके गले की माला की सुगंध हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करने की अवश्य प्रेरणा देती रहेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने भारत की राजनीतिक अस्थिरता को उभारने के साथ देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान रखा था। मित्रों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास,
सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सरदेव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सरदेव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। सरदेव अटल जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है। हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरदेव अटल जी का जन्म हुआ था, लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन एक वर्ष के अंदर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थाओं तक इन कार्यक्रमों को उनकी साहित्यिक रुचि, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को स्मरण करने का एक अवसर, पुण्य अवसर हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर सरदेव अटल जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपनी स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिभाग किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सुशासन दिवस की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से की गई थी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने सुशासन दिवस मनाने की पहल की थी। वहीं सीएम ने आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीएम विंडो की चर्चा करते हुए कहा कि आज तक इस सीएम विंडो पर लगभग 11,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और इन सभी पर राज्य सरकार काम कर रही है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, इस दिन का महत्व तो बहुत वर्षों से और मैं सदियों से भी कह सकता हूँ, किसी न किसी रूप में इस दिवस को लोग याद करते हैं। लेकिन पिछले 9 वर्ष से, अभी ये 10वां वर्ष भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 के दिन ये मनाया था। इस दिन का महत्व जैसे क्रिसमस दिवस इस नाते से तो बहुत सदियों से, जैसे मैंने बताया, चलता आ रहा है। इसी दिन अपने देश के बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय, उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है। हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं, बहुत काम किए उन्होंने। खैर, उनका जन्म दिवस उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता है, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं। तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इस समय योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते हैं, यहाँ आकर के कई दिन रुकते, उनका खर्चा होता, समय बर्बाद होता, मानसिक तनाव अलग होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी 11.5 लाख का परिणाम ऐसा निकला होगा कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से उनको मिला होगा, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने में सब लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी सहायक संस्थाएं हैं, सब ने अपना काम किया है। तो एक मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीजों को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस ये हम कर रहे हैं। अब कर तो हम रहे हैं, बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आज भी कुछ चीजें आगे की हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मित्रों, आज का ये दिन एक समभाव के नाते से विचार करते हुए अपने प्रदेश के सब लोगों को राहत मिले, विशेष तौर पर जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी तरफ हम ध्यान करें। सब योजनाओं में उसको कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं, हमारा समाज कैसे सुखी हो सकता है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ सकता है, सामूहिक रूप से विचार करेंगे। जनता भी इसमें सहयोग कर रही है और जनता के जिन लोगों को इस सुशासन के नाते से जितने हमारे कार्यक्रम बने उसका लाभ हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत ही उनको शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कुल उत्सव 2023 नामकरण एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने हमेशा शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर जोर दिया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के इस कुल उत्सव में सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, अधिष्ठातागण और इस विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, आज हमारा सौभाग्य है कि एक सप्ताह के अंदर प्रदेश की न्यायधानी में दूसरी बार आप लोगों के बीच मैं अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। अटल जी को सत सत मैं नमन करता हूं। ये 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और प्रदेश में सुशासन लाने के लिए आप सभी लोग माध्यम होंगे। हम सब लोगों के कारण ही सुशासन आएगा और सुशासन के लिए कहीं न कहीं शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है और हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज बताते हुए दुख होता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा के जगत में आज हम लोग स्टाफ भी पर्याप्त नहीं दे पाए हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर बहुत जोर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के जगत में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये छत्तीसगढ़ धाम का कटोरा है। अधिकांश लोग किसान हैं और जब 15 साल हम लोग की सरकार थी तो 2 साल का बोनस हम लोग नहीं दे पाए थे। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके खाते में 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा का 2 साल का बोनस ट्रांसफर करने वाले हैं और मोदी की गारंटी के माध्यम से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से हर वर्ग की चिंता करते हुए कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि 5 वर्षों में मोदी की गारंटी ने जितने भी वादा हमारी पार्टी ने किया है उसको पूरा करेंगे। मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले ही कैबिनेट के बैठक में कांग्रेस की 5 वर्षों की सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पक्का के मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे, पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में है वो सब वादा आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज का अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग आ पाए हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए और ये आप सभी लोगों से आह्वान करते हुए कि सभी लोग मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए जो पूरे देश में कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो उसको चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधम सिंह नगर में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जन नेता के साथ महान वक्ता थे। उन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे। वाजपेयी के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि था। वह उत्तराखंड के प्रणेता रहे। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए। सुशासन दिवस के अवसर पर पूज्य अटल जी की प्रतिमा का अनावरण एवं इस जनसभा के अवसर पर सभी हमारे आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम तो आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता
और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। भाइयों बहनों, अटल जी द्वारा दिखाए गए संकल्प पथ पर चलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। भारत को वर्षों पश्चात पुनः समृद्धशाली शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार को जाता है। अनेकों काम हुए उसमें, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो या दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति की बात हो, आज आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की बात हो, दूरगामी सोच वाली परियोजनाओं की बात हो या परमाणु परीक्षण जैसे साहसी कदम उठाने की बात हो। पोखरण में जो परमाणु का परीक्षण किया गया, उस समय पूरे अमेरिका समेत पूरे विश्व बिरादरी का बहुत बड़ा दबाव भारत की सरकार पर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर था। लेकिन अटल जी ने कहा कि मैं देशवासियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ना पसंद करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं है, भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का सम्मान है। और उन्होंने परमाणु के पोखरण के परीक्षण का आदेश किया। उसी के कारण आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया हमको जानती है कि हमारे पास परमाणु बम है। शिक्षा, संचार, सॉफ्टवेयर तकनीकी के क्षेत्र में अटल जी ने भारत में उसका लोहा मनवाया। विकास की चेतना को जागृत करने का काम भी उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से किया। सुशासन, सामाजिक सशक्तिकरण, समरसता अटल जी के जीवन दर्शन था। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आने वाले वर्षों वर्षों तक याद किए जाते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने हेतु उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सबके समर्थन से हम सब आगे बढ़ेंगे। जैसा आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ स्वर्गीय अटल जी के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और हमारे संयोजक जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम